वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन शेयर के बारे में। वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया में आज बहुत बड़ा अपसाइड आया है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके पीछे की वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो जान लेते हैं। बीच में ये शेयर बहुत तगड़ा गिरा हुआ था, अचानक में इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये इतना शेयर बढ़ चुका है। तो पहले देख लेते इसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया का जो प्राइस दिख रहा है 11 रुपये 40 पैसा दिखा रहा है यहाँ पे गूगल पे। बट यहाँ पे और आप ये देखते ये वन डे का बता रहा है, बट ये थोड़ा बहुत 25% ही है। आप मनी कंट्रोल के साइट पे देख सकते हो, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। और ये है 5 दिन का, आप देख रहे हो 44%। 1 मंथ में ये लगभग डबल हो चुका है, 100% तो बढ़ चुका है समझ लो, 5 रुपये 75 पैसे से। तो इतना सारा एक महीने के अंदर मूवमेंट आया कैसे? 6 महीने में देख सकते हो 15%, क्योंकि यहाँ पे बहुत गिरा हुआ था। यहाँ से 10 रुपये 60 पैसे से लेके ये जो 10 रुपये 60 पैसा प्राइस है 25 जून का है, वहाँ से ये गिरते 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 यहाँ पर नीचे क्या 5 रुपये 75 पैसे पे आया था। यहाँ से फिर से भागना चालू हुआ। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, वजह है, चलो देख लेते हैं। गिरने के पीछे की भी वजह जान लेंगे और बढ़ने के पीछे की। और ये है, देख लो जनवरी से लेके अभी तक खाली 2% ही ऊपर है, और पूरे साल में ये लगभग 1.33, और ये 5 साल में ये इतना डाउन है। तो इसके पीछे देखेंगे क्या रीज़न है और ये कैसा है आगे के लिए, ये शेयर क्या कर सकता है, देख लेते हैं। चलो अब भी हम मनी कंट्रोल के साइट पे देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो ये है मनी कंट्रोल का साइट। मैंने कहा था ये 25% 25.70 बढ़ा हुआ है, वो गूगल पे थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस बता रहा है, बट ये बाकी साइट पे यही चीज़ बता रहा है। 11.25 रुपये जो भाव बना है, और ये 25% बढ़ चुका है 25.70। तो ऐसा क्यों बढ़ा है और इतना आया कैसे मोमेंटम, ये देखेंगे हम। इसका 52 वीक लो 4 रुपया 55 पैसा है, और 52 वीक हाई 13.80 पैसा है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें भी देख लेंगे। यहाँ पर ये सब दिख रहा है आपको डिटेल्स, और यहाँ पर भी 1 वीक का जो 1 वीक में कितना भागा है, 1 मंथ में कितना भागा है, 3 महीने में कितना हुआ है, जनवरी से लेके अभी तक कितना हुआ है, 1 साल का कितना है, और 3 साल का कितना है, यहाँ पे सब दिखाया हुआ है। और टेलीकॉम स्टॉक राइज आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूव मेजर रिफॉर्म अलाउ 100% FDI। एक न्यूज़ आपके सामने आ गया, ये है एक न्यूज़। टेलीकॉम स्टॉक्स, टेलीकॉम में अभी 3 ही कंपनियां बची है, जियो एक है, एयरटेल है, फिर वोडाफोन है। वोडाफोन भी बहुत मुश्किल दौर में है, फिर भी इसके लिए ये 100% FDI वाली न्यूज़ भी बहुत पॉजिटिव निकली। और एक न्यूज़ है वो भी हम जानेंगे। और यहाँ पर देख लो फॉरम में भी मेजॉरिटी लोग अभी इसके टारगेट बताने लगे होंगे, और ये कितना दौड़ेगा ये लगने लगा होगा। शायद दौड़ भी सकता है, क्योंकि न्यूज़ में होने की वजह से मार्केट में तो उछाल आता ही है, शेयर में उछाल आता है, तो न्यूज़ में है तो आएगा ही। टेलीकॉम सेक्टर अभी थोड़ा न्यूज़ में है, और यहाँ पे 80% लोग बाय बोल रहे हैं, 13% सेल है, 7% होल्ड है। तो यहाँ पे इसका बाय का रेटिंग भी चालू हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आपका पुराना जो न्यूज़ है ये 31 मार्च की न्यूज़ है, और डील है, न्यूज़ मतलब डील है कि यहाँ पे राधा किशन दमानी भी इसमें इन्वेस्टेड है करके परचेस किया हुआ था उन्होंने ये चीज़। तो उनका भाव क्या था 3 रुपये 15। तो देख लो, उनको पता है ऐसी कंपनी में कौन सी कंपनी में लगाना है। वो तो उन्होंने डीमार्ट जैसी कंपनी खड़ी की है, जो एवेन्यू सुपर मार्ट करके जो शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर है डीमार्ट का। तो उसको देख लो, उसका वैल्यूएशन देख लो, उसका मार्केट कैपिटल देख लो। तो उन्होंने
जो भी कुछ कमाया शेयर मार्केट से ही कमाया। फिर उन्होंने डीमार्ट जैसी कंपनी चालू की, तो वो खुद इसमें इन्वेस्टेड है, राधा किशन दमानी, ठीक है। तो वो तो रिस्क लेते ही है पहले से। तो बाकी अपने पर है कितना रिस्क लेना है, क्या लेना है, कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी, ये भी सब डिटेल यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। और इनसाइडर ट्रेडिंग में सब कुछ दिखाया हुआ है। और इसका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल देख लेते हैं। ये देखिए फाइनेंशियल इसका, यहाँ पर रेवेन्यू देख लो 2017 में कितना था, 2018 में 28,000 करोड़, और ये 2019 में 37,000 करोड़। रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, 44,000 करोड़, 45,000 करोड़ के आसपास है 2020 में। और यहाँ पे 41 या 42,000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू में कोई डाउनवर्ड तो नहीं आया है, बट इन पर लोन ज़्यादा है, तो वो भी हम देखेंगे। रेवेन्यू है बट उनको पे जो करना है, डेप्ट है बहुत ज़्यादा होने की वजह से वोडाफोन कंपनी का, वोडाफोन आइडिया, जो पहले ओनली आइडिया नाम से जो चलती थी कंपनी, लोगों ने आइडिया में डाला था, और आइडिया मिस्टर कुमार मंगलम की कंपनी है, ये देख लिए। इनका भी ये न्यूज़ के वजह से वोडाफोन बहुत बुरे हाल में आया था, क्योंकि ये 5 अगस्त का न्यूज़ है। उन्होंने स्टेप डाउन किया एज अ चेयरमैन जो थे उस पद से वो पीछे हट गए, और बोला ये कंपनी को, गवर्नमेंट को बोला कि आप ही संभाल लो, देख लो, अभी ये वोडाफोन कंपनी, वोडाफोन आइडिया कंपनी आपके हाथों में सौंप रहे हम, इस पे कोई तो आप बचा लो। तो इसलिए कंपनी ने लगभग ये न्यूज़ के वजह से उछाल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इस वजह से तो पूरा डाउन हो गया था, क्योंकि खुद चेयरमैन, खुद फाउंडर है यहाँ पे, वो खुद निकल रहे इस कंपनी से, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर फ्रॉम, ये मेजर कंपनी उनकी है वोडाफोन आइडिया, इससे निकल रहे। तो इसी वजह से कंपनी 10 रुपया 11 रुपये थी, वो पूरी डाउन आके 4 साढ़े 4-5 रुपये तक आ गई थी। फिर से ये उसमें उछाल आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ डिसीज़न लिया, एफडीआई को भी अप्रूवल दे दिया टेलीकॉम में पैसा डालो करके। और बाद में यहाँ पर ये देखिए और एक न्यूज़, जो सेकंड न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, AGR स्पेक्ट्रम मोरेटेरियम टू हेल्प वोडाफोन आइडिया डिफर ₹96,000 करोड़ पे आउट। जो उनका AGR ड्यू है, AGR मतलब गवर्नमेंट की जो फ़ीस है, स्पेक्ट्रम लाइसेंस की जो फ़ीस है और जो इंटरेस्ट है, तो ये सब मिला के 96,000 करोड़ उनको पे आउट करने बोला हुआ है, क्योंकि बैंकरप्सी, पूरे कंगाल होने से, दिवालिया निकलने से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया है, वोडाफोन आइडिया को। तो इस वजह से ये कंपनी में आज उछाल आया है। टोटल इन पे डेप्ट देख लो, ये यहाँ पे दिख रहा है 1.9 लाख करोड़ का डेप्ट है, देख रहे हो। कंपनी में बहुत सारी कंपनियों को इतना मार्केट कैपिटल बनाने के लिए टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ये कंपनी पे इतना डेप्ट है। तो इतना डेप्ट होने की वजह से कंपनी की हालत क्या होगी, तो सोच लो। 1.9 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ का अगर किसी पर लोन है, तो कंपनी ज़िंदा तो रह पाएगी क्या नहीं। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, क्योंकि नहीं तो ये कंपनी भी डूब जाती। तो ओनली बचता कौन, तो वोडाफोन जाने के बाद सिर्फ जियो और एयरटेल। फिर जियो और एयरटेल का मोनोपोली चलता, वो अपने हिसाब से प्राइस रखते, फिर चाहिए तो फिर जियो फिर अकेला ही खड़ा रहता, फिर वो एयरटेल भी चला जाता। तो मार्केट में मिनिमम 3 तो होनी चाहिए। पहले कितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, नाम ही गायब हो गया, वो अभी चल भी नहीं रही है। तो मिनिमम 3 कंपनियां तो कंपटीशन में होनी चाहिए, बड़ी कंपनियां होनी चाहिए टेलीकॉम की, जो जहां पर लोग कंपेयर कर सके, कंपटीशन होना चाहिए, प्राइस उसके वजह से मेंटेन रह सकता है।
ठीक है, जो टैरिफ प्राइस है, प्लान से, तो उस वजह से तो कंपटीशन की वजह से तो रहेगा, नहीं तो लोग अपने हिसाब से वही पैक हमको 1000 रुपया 2000 रुपये में भी लेना पड़ेगा, क्या बोल सकते, क्योंकि आजकल इंटरनेट का यूज़ बहुत हो गया है। इंटरनेट की आदत लगा चुके हैं लोगों को जियो ने, पहले कहाँ इतना मिलता था अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये न्यूज़ और एफडीआई का न्यूज़, ये दो न्यूज़ के वजह से ये शेयर में उछाल आया है, और इसी वजह से ये कंपनी अभी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं इसमें और प्राइस मोमेंटम आएगा और थोड़ा भागेगा, और इसमें अभी यहाँ पर देख लीजिए ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा भी बता रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे जो न्यूज़ में बताया है एजीआर ड्यू का जो मॉरेटोरियम हुआ है, एजीआर ड्यू एकदम से नहीं देना है, अभी यहाँ पे 4 साल का मॉरेटोरियम आया हुआ है जो टेलीकॉम सेक्टर को मिला है बेनिफिट, ठीक है। तो उस वजह से ये चीज़ में बेनिफिट आया है पूरे टेलीकॉम सेक्टर को। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर न्यूज़ जो दिख रहा है कैबिनेट में, रिलीफ फॉर वोडाफोन आइडिया, कैबिनेट अप्रूव्स 4 ईयर मॉरेटोरियम। जो मॉरेटोरियम है वो 4 साल का मॉरेटोरियम है। तो यहाँ पर ये मॉरेटोरियम वर्ड मोस्ट ऑफ लोगों को लॉकडाउन की वजह से पता चला है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे थे और उनके जो लोन होते थे, जो ईएमआई थे, तो उसको बैंकों ने मॉरेटोरियम के पॉलिसी के अनुसार लोगों को बेनिफिट दिया था कि तुम 6 महीने का मॉरेटोरियम लो, उसके बाद तुम्हारा लोन ईएमआई चालू होगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट एक्स्ट्रा और लगेगा मॉरेटोरियम की वजह से। तो वो चीज़ थी, बट उतना टाइम के लिए अपने को मॉरेटोरियम से रिलैक्सेशन मिल रहा था, वो बेनिफिट था, और उतना फ्री थे हम फाइनेंशियली, तो उतना टेंशन फ्री होने के लिए ये चीज़ थी। गवर्नमेंट ने हमको भी दिया था, नॉर्मल पब्लिक को भी दिया था, अभी ये वोडाफोन आइडिया को भी दिया हुआ है और बाकी टेलीकॉम सेक्टर को भी दिया है। नॉट ओनली वोडाफोन आइडिया, जिनका ड्यू है एजीआर, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, तो वो नहीं पे हुआ है टेलीकॉम का, ये बहुत सालों से चल रहा है, बट यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ को अवॉइड किया था, इस वजह से बढ़ते बढ़ते इतना हुआ है और वोडाफोन आइडिया का इतना हो गया। वोडाफोन तो बाहर की कंपनी, यूके की कंपनी है, ये जॉइंट वेंचर है, देखो जॉइंट वेंचर बिटवीन यूकेज वोडाफोन, यूनाइटेड किंगडम की वोडाफोन कंपनी के साथ यहाँ पे आइडिया जो थी आदित्य बिरला की, कुमार मंगलम, ठीक है। तो आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है उसके साथ इनका जॉइंट वेंचर होने के वजह से बेचारा वोडाफोन भी इस चीज़ में ये ड्यू के चक्कर में फंस गया, उनको ये डिटेलिंग भी नहीं पता थी। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या बाकी कुछ नहीं, तो ये ड्यू में वो भी आके फंस गए हैं। तो अभी उनको तो ये चीज़ से बाहर निकलने के लिए ड्यू तो पे करना ही पड़ेगा या तो बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी ड्यू उनको पे करना पड़ेगा और उसके लिए रिलैक्सेशन मिला है, टाइम मिला है, टाइम पीरियड मिला है। तो इस न्यूज़ के वजह से वोडाफोन आइडिया आज बहुत ऊपर है और अच्छे न्यूज़ में है और आगे भी रहेगा। मतलब यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी वो पता नहीं, क्योंकि ड्यू है, इतना सारा पेमेंट करना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या होता है, गवर्नमेंट और क्या डिसीज़न लेता है। बट यहाँ से प्राइस में अच्छा मोमेंटम आने की संभावना है, आने के चांसेस है। देखते हैं आगे वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या होता है। और ऑलरेडी जो शेयर के मैं बारे में बात करता हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास होते हैं। मेरे पास जब से ये आइडिया नाम से था तब से मेरे पास था और उसका मैंने प्राइस ला के लगभग 13 तक मेरा प्राइस है। बट इसमें भी मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं जिसमें इन्वेस्टेड रहता हूँ उसी के बारे में बात करता हूँ। और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के वजह से मैंने लेके रखा था, बट इसमें न्यूज़ ख़राब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ड्यूज़ ये होने की वजह से मैंने इसको थोड़ा होल्ड ही करके रखा था।
वेट कर रहा था। मुझे भरोसा था कि ये कंपनी बंद नहीं होती। रिलायंस पे भी मैंने भरोसा, छोटी जो रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस पावर, इस पे भी मैंने इन्वेस्टेड। मैं पेनी स्टॉक में भी करता हूँ इन्वेस्टेड, बट मैं ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, पैसे वो डूब भी सकते हैं। मैं सब चीज़ें करता हूँ, ठीक है। मैं अच्छे शेयरों में भी खेलता हूँ, बट पेनी स्टॉक में बहुत कम पैसे लगाता हूँ। तो इसलिए आपको ये भाव पे एंट्री करना है नहीं करना है ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट जब तक न्यूज़ है तब तक ये मोमेंटम दिखाएगा। इसमें इन्वेस्टेड रहना है नहीं रहना है, क्योंकि न्यूज़ है तब तक ही ये चीज़ें चलती है। बाद में सब नॉर्मल चलना चालू हो जाता है। ये इनका बिज़नेस चालू हो जाएगा, इनके फाइनेंशियल ग्रोथ कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पता चलेगा हमें। तो आगे पता चलेगा, बट जब तक न्यूज़ है तब तक इसमें मूवमेंट है। बहुत सारे लोग और अपना प्राइस आने के बाद निकल जाएंगे, या प्रॉफिट निकलने के बाद निकल जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत 4 साल का टाइम है, तो 4 साल में ये कितना जाता है कितना बढ़ता है पता नहीं। बट यहाँ पे जब तक इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती तब तक कोई इसमें गारंटी देके नहीं रख सकता है, क्योंकि लोन तो पे करना ही है, बाकी चीज़ें कंपटीशन पे है। एयरटेल को बेनिफिट होता है, जियो को बेनिफिट होता है, या वोडाफोन को बेनिफिट होता है। ये आगे की बात है, फ्यूचर की बात है, इनके परफॉर्मेंस की बात है, वोडाफोन कंपनी के प्लान्स की बात है, कितने प्लानिंग है, कैसे उनका क्या करने वाले आगे, तो उनके ऊपर डिपेंड है। मैनेजमेंट कैसा डिसीज़न लेता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड हूँ, और मैं जैसे इसमें से मैं प्रॉफिटेबिलिटी में आता हूँ, प्रॉफिट में निकलता हूँ, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर मुझे ये कंपनी और अच्छी बाद में लगने लगी, प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई, अच्छे प्रॉफिट में आ गई, फाइनेंशियल इसके स्ट्रांग हो गए, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।